माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय किचन। अब आप सब तो जानते हैं कि मैं तो रोज ही खाना बना रही हूँ, पर आज जो मैं बनाने जा रही थी उसकी रेसिपी मैं आपको देना चाहती थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये जो रेसिपी है ये बड़ी सिंपल है। अब पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर, बट पनीर को हम सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं, नॉट द यूजुअल शाही पनीर, काजू वाला पनीर, बटर वाला पनीर, मलाई वाला पनीर एंड ऑल दैट। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और ये रेसिपी का पनीर मैं रोज खा सकती हूँ बिकॉज ये हैवी भी नहीं फील होता, अनलाइक यू नो द अदर पनीर रेसिपीज। तो आज मैंने कोई फैंसी तैयारी भी नहीं की हुई है। रेसिपी दिखाने से पहले मैं थोड़ी सब तैयारी करके रखती हूँ ताकि आपको इजी पड़े यू नो एक्सप्लेन करने में। बट अब तो रोज ही किचन में आना होता है और रोज ही खाना बनाना होता है, तो मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनिक सा व्लॉग बनाया जाए और एक ऑर्गेनिक सी रेसिपी दिखाई जाए। ओके, सो आपसे बात करते करते मैंने प्याज तो छील ही लिया है, इसको काटने की जरूरत नहीं है, बस इसे छील के धो के रख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 4 से 5 टमाटर। अगर छोटे टमाटर हो तो 5 ले लेना और अगर बड़े हो तो 4 ले लेना, पर ध्यान रहे कि लाल हो। एंड यू नीड लहसुन, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, लहसुन, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता एंड यू नीड सम धनिया, कोरिएंडर, मुझे इंग्लिश भी आती है तो ये चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए एक मिक्सर ग्राइंडर का जार और आपको चाहिए ऑब्वियसली कुकिंग ऑयल। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, पर आज मैं इसे बनाऊंगी कुकर में। तो ये रहा मेरा कुकर। अब आई विल टेक यू थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप रेसिपी सीख ही जाएंगे। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू लाइट द गैस ऑब्वियसली, और उसके बाद आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं तो कभी ऑलिव ऑयल, कभी राइस ब्रांड, कभी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज कर लेती हूँ, कोकोनट ऑयल। बेसिकली यू कैन कीप चेंजिंग, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल का स्ट्रॉन्ग पंजेंट फ्रेग्रेंस मेरी डिश में आए, इसलिए आज मैं राइस ब्रांड ऑयल यूज कर रही हूँ। तो पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। अब आई एम जस्ट वेटिंग कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। इन द मीन वाइल ये जो प्याज है इन्हें मोटा मोटा काट के हम यू नो कुकर में डालेंगे। मैं बस वेट कर रही हूँ कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं कितना यू नो मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ। दैट्स बिकॉज इट डजेंट मैटर, हमको ये सब पीसना ही है। और मोटा मोटा चॉप हुआ होता है तो क्या होता है कि इजीली ब्राउन हो जाता है। सो यू नो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्याज कच्चा कच्चा लग रहा है। पहले मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू प्यूरी इट, प्याज की प्यूरी बना के पहले उसको पकाओ, वो पकने में बहुत टाइम लगाती है और ठीक से पकती भी नहीं मेरे हिसाब से। फिर टमाटर की प्यूरी बना के उसको पकाओ। अब ये जो मेरा स्टाइल है, जैसे मेरा तो नहीं है, मम्मी का है, पर ये बहुत ही बढ़िया स्टाइल है मम्मी का, इससे बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इनमें ये प्याज डालूंगी और बाकी टमेटोज वगैरह का क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। डाल चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही मिक्सर ग्राइंडर चलाएंगे। तब तक मैं पनीर काटूंगी और हाँ जी मटर निकालूंगी। तो पहले मटर निकालूंगी। हाँ जी, ये मटर हमने छील के फ्रीज करके रखे थे, तो इसे अब मैं पानी में भिगोऊंगी। हाँ जी, अगर आप वहाँ बैठोगे तो आप हाय एवरीबॉडी नहीं बोल पाओगे, आपको यहाँ खड़े होना है, स्टेप स्टूल लेके आओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, बैठो एवरीबॉडी। ये देखो ज़ेन को, से हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी। आपको मेरे ब्लॉग्स में आना होता है, आप क्यूटी पाए हो। चलो से हाय एवरीबॉडी, बोलो हाय, अब बोलो ना हाय, अरे बोलो हाय एवरीबॉडी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने इन मटर में पानी डाल दिया है, उनको डीप फ्रीज होने के लिए रख दिया है। इन द मीन वाइल हम पनीर को पानी में भिगो के रखते हैं फ्रिज में। तो मैं इसे चॉप करूंगी और इसे हल्का सा शैलो फ्राई करूंगी इन अ सेपरेट पैन, जब तक कि ये मसाला ठंडा होगा। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तब हम इसे प्योरी बनाएंगे और इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चॉपिंग ऑफ द पनीर। आ गई, तो अब हम इसको डालेंगे और काफी थिक हो गई है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लाती हूँ और जो भी इसमें थोड़ा सा लेफ्ट ओवर है वो हम डालेंगे। नाउ द मेन मैजिक इज भूनने में। ये जो मसाला है जिसका प्याज ऑलरेडी भुना हुआ है, पका हुआ है, इसमें जो टमाटर हमने डाले थे वो फ्रेश हैं, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची सब फ्रेश है। सो द मैजिक विल हैपन
व्हेन यू कुक इट मोर, जब ये ज़्यादा भुना हुआ होगा तब इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई XYZ, कोई काजू, कोई क्रीम वगैरह कुछ रिचनेस बढ़ाने के लिए नहीं डाला है। होल एंड सोल जो इसकी ग्रेवी है वो ही इसका टेस्ट बनाएगी, इसीलिए ये ग्रेवी अच्छे से भुनी हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगता है, बट एक्चुअली प्याज अलग से भून लो और मिक्सी में ये प्यूरी बना लो, ये सब कर लो, तो एक्चुअली ये पनीर बहुत जल्दी बन जाता है। एंड नाउ यू विल थिंक कि मैंने लास्ट डिश भी पनीर मखनी या आई थिंक कुछ ऐसे ही शाही पनीर बनाया था और अब मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो एक फन फैक्ट ये है कि धीरज को ये लौकी, टिंडे, तुरई नहीं पसंद है, तो उन्हें अक्सर ही छोले, राजमा, पनीर या चिकन या यू नो समथिंग लाइक दैट खाना होता है। अगर मैं कुछ लौकी वौकी बना दूँगी तो मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, पर मैं वंस इन अ व्हाइल बना ही देती हूँ बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट मोस्टली हम फिर यही सब बनाते हैं बिकॉज यू नो धीरज लाइक्स टू एंजॉय हिज लंच। हो गया आपका मेरे व्लॉग में बातें कर करके? कह रहा हाँ। अब कुछ लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते पकाते और इसका पानी काफ़ी सूख चुका है इस मसाले का। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले और फिर थोड़ी देर और पकाएंगे। सूखे मसालों में मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा ही है तो सारे डाल दिया, लाल मिर्ची पाउडर वो थोड़ा सा कम डाल रही हूँ जस्ट इन केस अगर जैन को खाना हो तो, और हरी मिर्च भी डाली हुई है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नमक। पनीर की सब्जी में मेरे हिसाब से नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है बिकॉज दूध की चीज़ है तो वो ब्लैंड लगती है, तो नमक मैं हल्का तेज रखती हूँ बट वो फिर इक्वलाइज हो जाता है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी शाही पनीर मसाला थोड़ा सा, एंड दैट्स इट। अब ये मसाले डल चुके हैं, अब मैं